हाँ जी, वालेकुम सलाम। ठीक नजर आ रहा है आज? आज ठीक नजर आएगा। तो सर जी आपने नया कैमरा ले लिया? नहीं नहीं, इसके आगे वो प्लास्टिक का जो लगा होता है ना, प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट शीशा सा लगा होता है। प्रोटेक्टर सर। हाँ, सर प्रोटेक्टर प्रोटेक्टर। जो लगा होता है वो मैंने उतार दिया है ना। ठीक वो है। सर प्लास्टिक का मंथली होता है। टेस्ट के बारे में सर वो कुछ बताएंगे सर? हाँ, मंथली टेस्ट में आपका 4.4 तक सिलेबस होगा, ठीक है बेटे। तो 4.4 तो हमने कर ली है, सर लेकिन दोबारा आज करवा देता हूँ ये, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कहाँ तक आएगी? 4.4 तक। 4.3, हाँ 4.3, 4.4, चलें, ठीक है। 4.3 एंड 4.4, तो 4.3 4। और 4.4, ठीक है। ये दोबारा एक दफा ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी, ठीक है। ध्यान रखेंगे अभी। तो सबसे पहले देखें, 4.4 को रिपीट कर लेते हैं। तो 4.4 में सबसे पहले देखें, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आप में से कोई एक रीड किया करें। मैंने पहले बताया कि अगर आप ये साथ साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो आप चीजें सीख जाएंगे कि जल्दी से अनम्यूट करके जवाब दे के फिर म्यूट कैसे कर लिया जाता है। क्योंकि कल को आप ऑफिसर बनेंगे तो आपने मीटिंग्स अटेंड करनी होंगी, सब काम लिख लिख के, जो भी लिखने का और दिमागी काम होता है ना, ये लोग क्या करेंगे, सब कुछ इंटरनेट पे हुआ करेगा, ठीक है। हाँ, ब्लू कॉलर वाले जो काम होते हैं, ब्लू कॉलर यानी ब्लू जीन और ब्लू कॉलर पहन के जो काम होते हैं, वो हाथ से जो काम होते हैं ना, उनको ब्लू कॉलर वर्क कहते हैं। आपके जो काम होते हैं, जो दिमागी और लिख के और जो कंप्यूटर पे करने के होते हैं ऑनलाइन, इसको कहते हैं वाइट कॉलर, ठीक है, वाइट कॉलर। और एक होता है ब्लू कॉलर वर्क। तो अब इसमें आपने जो काम करना है वो ये सारा फ्यूचर में सारा दिमागी काम और लिखने पढ़ने का और प्लानिंग और सब मूवमेंट्स, इस किस्म की कैलकुलेशंस, ये काम करने हैं तो ये इंटरनेट पे होंगे। तो आप ये सीख जाएं, ये साथ साथ चीजें सीखा करें। तो अभी आप में से मुझे कोई एक बताएं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 4.4 में, क्या लिखा है, क्या करें? हाँ बताएं, प्रैक्टिस किया करें अपनी। शर्माते रहेंगे तो बस इसी तरह शर्माते रह जाएंगे। हाँ जी बताएं, पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर, पेज नंबर देख लें। सर 94, 94, पेज नंबर 94 है। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन करना क्या है? 4.4, हाँ जी, rationalize the denominator of the following. हाँ, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का मतलब है नीचे जो अंडर रूट में, ठीक है, टर्म लिखी हुई है, उसको आप क्या करें, उसे रैशनलाइज कर दें। तो रैशनलाइज का क्या मतलब होता है? रैशनलाइज का मतलब होता है कि इररेशनल से उसे रैशनल नंबर बना दें, ठीक है। अब जनाब, ये जो नीचे अंडर रूट लिखे होते हैं, हम क्या करते हैं, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड करते हैं। आप मसलन देखें 4.4 एक्सरसाइज में, क्वेश्चन 1 आपने करना है, रैशनलाइज करना है। और जनाब ये क्वेश्चन दिया हुआ है पार्ट 1, 3/4√3, ठीक है, 3/4√3। तो बताएं किस से मैं मल्टीप्लाई भी करूं और उसी से मैं डिवाइड भी करूं अंडर रूट वाली टर्म में, बताएं।
कौन सी टर्म है अंडर रूट वाली? एनीबॉडी? नोबॉडी। हाँ, तो आप सीखेंगे नहीं बेटे इस तरह। अगर वैसे तो मैं बता लूंगा कि हाँ जी चलें, अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करें, अंडर रूट 3 से डिवाइड भी करें। क्यों? हाँ, ये इसमें पहले से मौजूद नहीं थी चीज, लेकिन इसको मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो वो बैलेंस हो गया। अगर ये दोनों कट हो जाएं तो ओवरऑल क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अब इसको क्या करेंगे, इज इक्वल टू, ऊपर तो हम लिख लेंगे 3 अंडर रूट 3 और नीचे क्या हुआ 4, और ये अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 बाय 4 इंटू 3। ठीक है ना? अब ये ओवरऑल ये भी, अब ये रैशनलाइज तो हो गया, जो उसने कहा था हम कर चुके हैं, उस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन ये एक अंडरस्टूड बात होती है कि यारा जी ऐसी शुक्र मेला लगाए रखो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। हाँ। अगर ऐसी काम करते रहे करोड़पति हो जाओगे। शुक्र मेले का शुक्र मेला काम का काम हो गया, लगाए रखो। यारा जी ऐसी शुक्र मेला लगाए रखो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। हाँ चलें, ठीक है बेटे, ये तो इधर से कंट्रोल तो होता ही है, बल्कि अगर ब्लॉक दूसरी तरह कर दिया तो इसका आईपी एड्रेस भी ब्लॉक हो सकता है। ठीक है बेटे, शरारत एहतियात से किया करें, क्योंकि बाद लोगों को और आगे की भी चीज पता होती है कि मैं ब्लॉक करने के बाद आईपी एड्रेस भी ब्लॉक हो जाता है, तो पता चले वो डिवाइस काम ही नहीं कर रही। क्यों? रिपोर्ट हो जाती है ना कि भाई ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो लिहाजा यस सर, फिर सर जूम ही नहीं ओपन होता फिर। हाँ, फिर वीपीएन यूज करे तो शायद काम होगा। अच्छा, अब ये देखें, इसमें क्या है, हमने इसे सिंप्लीफाई करना है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाय 4। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, लेकिन ये इसकी शरारत जो थी ना, वो ऐसी थी कि उसकी शिकायत अगर करें भी तो वो उसके वर्डिंग देख लेते, वर्डिंग देख के तो कहते चलो ठीक है, आईपी एड्रेस बैन नहीं करते, लेकिन अगर ये वो एब्यूजिव लैंग्वेज हो ना, फिर आईपी एड्रेस बैन हो सकता है शिकायत पे। ये चीजें भी होती हैं जरा। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर पता चल गया। अब इसका ये फर्स्ट पार्ट हमने किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट आप इसमें से बताएं कौन सा पार्ट करें, कम ऑन टेल मी। सर सेकंड वाला करें। चलें सेकंड वाला देख लेते हैं। सर सारे अभी करवा दें, 1 by 1 सर सारे करवाएं। सारे अगर करवाएंगे तो बेटे पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होती ना, आपके लिए भी कुछ चीज छोड़नी चाहिए कि आपके जो ब्रेन है वो हिले थोड़े। ठीक है, थोड़ा टेंशन हो ज़हन में, आप खुद से भी कोशिश करें। ठीक है, इस तरह नहीं होता कि आप वो आसान सी चीज सारी करवाएं एक जैसे। जो याद रखें, मैथमेटिक्स में क्या होता है, जो एक जैसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मेथड एक जैसा होता है, उसमें 1-2 क्वेश्चन करवाए जाते हैं, बाकी आपने खुद करने होते हैं। ये मैथमेटिक्स की टीचिंग में ये उसूल होता है। ठीक है, और कैम्ब्रिज में तो सिर्फ मैथ में नहीं, कैम्ब्रिज में साइंसेज में भी ये उसूल होता है कि आपको जो चीज पढ़ा दी जाएगी उसका मेथड आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो कैम्ब्रिज में अगर आप जाएं ना, तो वो आउट ऑफ सिलेबस भी बातें पूछ लेते हैं, मगर मेथड वही होगा जो आपको सिखा दिया गया। अब इसमें मेथड क्या था, इसमें मेथड सिंपल ये है कि अंडर रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, तो ये मेथड है। अब ये मेथड कहीं भी अप्लाई हो सकता है। मसलन आप देखें इसका पार्ट 2, पता नहीं इसमें क्या चीज इस बच्चे को मुश्किल नजर आई है, हालांकि कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। ये देखें, तो ये आ जाएगा 14 अंडर रूट 98। ठीक है, तो अब ये देख लें। ठीक है, अच्छा, सैयद मूसा, हाँ अच्छा, तो अब देखें इसमें क्या है। अब ये जो अंडर रूट में आ रही है टर्म, इसके सिर्फ प्राइम फैक्टर बना लें जल्दी से। हाँ जी, ये बस इस तरह प्राइम फैक्टर बनाने होते हैं, वो जरा प्रॉब्लम है आपको, तो ये रफ वर्क में आपने क्या कर लिया, प्राइम फैक्टर बना लिए। अब आपका आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 14 अंडर रूट, क्या लिखेंगे, 7 × 7 × 2 बाय, इसको कर लो 7 × 7 × 2। तो अब देखें ये क्या होगा, 7 2s are 14, और ये क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया। और इसमें ये देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट
7 स्क्वायर और ये अंडर रूट में 2/7, तो ये क्या बन जाएगा इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 7 आ गया, ठीक है, और इनटू अंडर रूट 2/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया इज इक्वल टू 7, सॉरी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आंसर आ गया। ये बात क्लियर है? फिर दोबारा देख लें ये। सर स्क्रीन थोड़ी नीचे कर दे। हाँ चलो अब नजर आ रहा है, ओके यस सर। हाँ ठीक है, तो ये देखें इसमें होता ही है। मैं हाँ से बात करूं सर, मैं रीजॉइन करके आती हूँ सर, मुझे अभी वीडियो नजर नहीं आ रही। मैम जब हमारा अच्छा बाकियों से पूछ लेते हैं ना, बाकी बताएं स्क्रीन नजर आ रही है, वीडियो नजर आ रही है? सर आ रही है। आ रही है। सर, मेरी नहीं आ रही सर, मेरा आ सुबह रही से मसला हो रहा है, कभी मुझे सर किसी टीचर की बात नहीं आती, कभी मेरी बात हाँ नहीं उसकी वजह ये है बेटे, ब्लर आ रही है। हाँ उसकी वजह ये है बेटे कि आपके जो है ना सिस्टम में, हाँ बाकी सब बताएं जी, ब्लर आ रहा है? नो सर। नहीं सर आ रहा, बिल्कुल तो सही। इसका मतलब है बेटे अपने सिस्टम पे भी साथ साथ नजर रखें, ठीक है। शुरू में ये होता था कि बच्चे ज्यादा शोर करते थे जी, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उन्हें पता चल गया कि हो सकता है टीचर के सिग्नल ठीक आ रहे हैं, हो सकता है आपके सिग्नल ठीक ना आ रहे हो, वीक हो रहे हो, ठीक है। ये सर यही मसला है, वो तो लिखा ये है कि सारी योर चीजें, इंटरनेट सर हाँ कभी कभी होता है सर, सर कभी हाँ, टीचर का नेटवर्क तो बैंड स्लो होता है हाँ सर, कभी हमारा भी होता है। इसलिए टीचर का तो चेक हो जाता है क्योंकि सारी क्लास बैठी होती है, तो उधर से फौरन चेक हो जाता है। अच्छा आपने करना ये होता है कि अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को या मोबाइल को, ठीक है, हफ्ते में एक दफा क्लीन किया करें, साफ किया करें। साफ कैसे? उसमें सॉफ्टवेयर जो पुरानी फाइलें और उनके शेडोज फाइलें होती हैं ना, शेडो फाइलें होती हैं, उनको आपने तो वो रिमूव करना कैसे होता है। कैसे से उसके लिए सॉफ्टवेयर मिलते हैं ना, प्ले स्टोर पे आप देखेंगे, प्ले स्टोर पे क्या है, रिपेयर, रिपेयर के कोई होते हैं, रिपेयर माय मोबाइल, इस तरह से, ठीक है। तो वो रिपेयर वाले सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, तो उसमें क्या होगा, वो फाइलें ऑटोमेटिक जो फालतू होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं। अच्छा उसके अलावा एक प्ले स्टोर पे ही मिलता है फाइल के नाम से, गूगल फाइल्स, ठीक है। गूगल फाइल को डाउनलोड कर लें, तो फाइल को क्लिक जब करेंगे तो उसमें नीचे बेस पे, नीचे जो नीचे करके ना, 3 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि आपने फाइलें देखनी है कि कौन कौन सी, और दूसरी, हाँ मुस्लिम भट्टी, ये भट्टी साहब, सर ये सर ये भट, लुमड़ी जैसी आवाजें निकाल। हाँ वो भट्टियों की पता नहीं, भट्टी आवाजें तो सही होती हैं, नहीं सर ये मैं पता नहीं नहीं हूँ, कैसे भट्टी हैं। अच्छा भट्टी है हाँ अच्छा, तो बार बार सर, मैं नहीं था। अच्छा आप नहीं थे बेटे, तो आप वो नहीं कह रहे, ये एक और वो भी भट्टी आए थे ना, भट्टी साहब थे। सर अच्छा हाशिम भट्टी। हाशिम भट्टी, समीर। हाँ हाशिम, लेकिन नाम उसने गलत लिखा हुआ था ना, हाशिम पता नहीं, हाशिम, चलो खैर। तो अरे इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, खुद देख लेना सर रिकॉर्डिंग। हाँ बाद में पता चल जाता है बेटे, वो कोई बात नहीं, आप घबराया ना करें, वो जो चीज है पता चल जाती है कि कौन है कौन नहीं, पीछे आईपी एड्रेस तक पता चल जाता है। इसलिए वो घबराया ना करें कि आप में से किसी को गलत तौर पे, ये नहीं है कि उसकी कंप्लेन हो जाएगी, वो प्रॉपर वही बंदा होता है जो, जिसका आईपी एड्रेस पता चल जाता है। सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं, बहुत से आ गए हैं। अच्छा जी, तो अब फिर मैं आपको बता रहा था, ठीक है बेटे, वापस इधर क्वेश्चन की तरफ पहले आ जाते हैं। तो ये देखें, अंडर रूट के अंदर जो टर्म है उसको आप क्या किया करेंगे, प्राइम फैक्टर बना के ना, तो उसके ये प्राइम फैक्टर लिख के तो उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अच्छा उसके बाद मुझे बताएं कौन सा इसका पार्ट करना है, क्वेश्चन 1 का पार्ट बता दें जल्दी से। सर पार्ट 3 कर। हाँ पार्ट 3 तो अब आसान है, उसी तरह है। 8 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 27 के क्या बनेंगे भला, देखो 3 इंटू 9, सर 9 के 3 3 इंटू सर 3, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, वो आसान है। अच्छा पार्ट 4 देख लेते हैं, ठीक है। पार्ट 4 फर्स्ट 3 पार्ट से मुख्तलिफ है, ठीक है। तो पार्ट 4 देखिए, पार्ट 4 में दिया हुआ है जी 1/3 + 2√5। अब देखें ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये जब प्लस हो रहा होता है तो इस 3 को हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है, तो इसलिए फिर इसमें करेंगे, 3 को नहीं छोड़ सकते। ये देखें
ये मैंने ब्रैकेट इसलिए डाली है कि इसके साथ प्लस हो रहा था। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा होता तो फिर मैं क्या करता, सिर्फ 2√5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये देखें, साथ इसके दूसरा वो भी बता ही देता हूँ। ये देखें, अगर ये यूं लिखा होता 3 × 2√5, तो मैं क्या करता, 2 भी नहीं लाता, बल्कि √5 डिवाइडेड बाय √5। फिर मैं इस तरह करता सॉल्व, अगर ये मल्टीप्लिकेशन होता। लेकिन जब प्लस हो गया साथ, तो अब इस 3 को नहीं छोड़ सकते, इस 2 को भी नहीं छोड़ सकते, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अंडर रूट वाली जो टर्म होती है ना, उसके साथ माइनस लगा के उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करते हैं। अब ये देखें इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जनाब, 3 - 2√5 डिवाइडेड बाय, हाँ जी, ये a + b इंटू a - b, तो किसके इक्वल आ गया, a²। हाँ बिल्कुल, बोले बताया करें, इस साथ साथ पार्टिसिपेट किया करें। हाँ जी, तो -b² यानी 2√5 का स्क्वायर कर दिया आपने, इज इक्वल टू, देखें क्या आ जाएगा, 3 - 2√5 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या है 9, और माइनस, अब इसे सॉल्व करना है। पहले 2 को सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, एंड इनटू √5 का स्क्वायर कितना हो गया, √5 का स्क्वायर, यानी ये अंडर स्क्वायर की वजह से, ठीक है, कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया 5, सिर्फ 5 आ जाएगा, ठीक है, याद रखें, सिर्फ क्या आ जाएगा 5। तो ये अब इज इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा, 3 - 2√5 डिवाइडेड बाय 9 - 20। तो इसका बताएं अब क्या आंसर आ जाएगा फिर, सर 3 और 9 की कटिंग हो जाएगी। हाँ नहीं, कटिंग कैसे होगी, ये माइनस हो रहा है तो बेटे ये कटिंग, माशाल्लाह, ये जरा एहतियात करे बेटे, ठीक है, 3 और ये 9 कट नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा, 3 - 2√5 डिवाइडेड बाय, इसमें से लेस करें तो कितना आ गया, -11, ठीक है। हाँ ये शोर सुलेमान, ये किसी और, ये कोई और क्लास हो रही थी या पता नहीं, इसके पेरेंट्स कोई क्लास ले रहे होंगे ना, क्लास हो रही थी कोई और, टीवी नहीं, वो कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा था। अच्छा चलें देखें फिर, 3 - 2√5 बाय -11, ये भी अच्छा हुआ उस बच्चे ने बोल दिया कि 3 और 9 को कैंसिल करें, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि जब 3 के साथ कोई चीज प्लस या माइनस हो रही है तो वो नीचे कभी भी कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है, याद रखें इसको, अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, ब्लंडर हो जाएगा इसमें। अच्छा तो ये आप देखें, अब क्या करेंगे, ये नीचे जो माइनस है इसकी वजह से ऊपर साइन चेंज हो जाएंगे, ये नीचे जो माइनस होता है जो डिवाइड कर रहा है, जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये माइनस क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन ऊपर वाले दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी ये माइनस इस 3 को क्या कर देगा -3, और इस -2 को क्या कर देगा, ठीक है। सुलेमान बेटे ठहरो, ये सुलेमान का जरा काम कर ही देते हैं, इस बच्चे को शौक है कुछ और। चलें ठीक है, उसे बाहर थोड़ी देर के लिए रखा है ताकि एंजॉय कर ले, अभी आ तो सकता है खुद, क्योंकि मैंने डोर तो ओपन रखे हैं ना, लेकिन ये है, अब अगर आगे फिर शरारत करेगा तो फिर मैं रिमूव कर दूंगा पक्का पक्का। अच्छा ये फिर इसका आंसर क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू, ये आंसर भी ठीक है इसका, लेकिन हम इसका आंसर कर देते हैं -3 + 2√5 बाय 11, ठीक है। Yes, और sir. ये आंसर भी ठीक है, लेकिन जरा ट्रेंड क्या है कि पॉजिटिव वाली पहले लिखते हैं, तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, ये कैसे लिख सकते हैं, 2√5 - 3 बाय 11, ये आंसर भी लिख सकते हैं, ये आंसर भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन यहीं छोड़ दें तो काफी है, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ऑलराइट, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बताएं कौन सा पार्ट करना है आप, इसी
क्वेश्चन 1 में भी देख लें बेशक, शर्माए नहीं कि भाई मैं पूछूंगा कि कोई मुश्किल आपके लिए अगर मुश्किल है तो आप पूछ लें। हाँ बताएं कौन सा करना है बेटे? एनीबॉडी एल्स? सर लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट चलें ठीक है, 8th पार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ इस तरह बोला करें बेटे, वेट ना करते रह जाया करें, फौरन से इसको रिजॉल्व किया करें बात को। √5 प्लस √3 होल बाय क्या दिया हुआ है? √5 माइनस √3। फिर देखें दरमियान में माइनस आ गया तो इस पूरी टर्म को ब्रैकेट में रख लिया करें फिर, ठीक है। अब इसी को इसके √5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई भी कर दें एंड √5 प्लस √3 से डिवाइड भी कर दें, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएं तो क्वेश्चन पे ओवरऑल असर नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इसलिए हम फिर इसको क्या करते हैं, इज इक्वल टू ये ऊपर दोनों क्या, हाँ होल स्क्वायर बन गया। सर अगर हम हाँ। सर अगर हम इनमें ब्रैकेट ना लगाएं तब भी सही है या फिर ब्रैकेट लगाना इम्पोर्टेंट है? तब भी सही है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप डिस्टेंस पे लिखते हैं, लेकिन उससे बच्चे के एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन। अब उसे पता है बच्चे को कि ब्रैकेट जहां लगवाते थे सर तो वहां पे साइन चेंज करते थे, अगर ब्रैकेट नहीं होगी, अकेले में हम ब्रैकेट नहीं लगाते, तो फिर क्या होता है आपके एरर के चांसेस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम इसे करते हैं √5 प्लस √3 होल स्क्वायर, इसका बताएं क्या है, a माइनस बी। हाँ सर √5 का स्क्वायर माइनस माइनस √3 स्क्वायर, ठीक है, एंड इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, ये फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, इसे ओपन करवाएं जरा, √5 का स्क्वायर तो वो सिर्फ 5 बाहर ले आए। फिर आगे हाँ फार्मूला बोले, √5 का स्क्वायर हो गया, साथ ही सॉल्व भी कर दिया हमने। यस सर। सर √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 √ab, ठीक है ना। तो Yes. दोनों अंडर रूट में है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, होल बाय ये क्या रह जाएगा 5 और ये क्या रह जाएगा -3। ये आप अगर आप आंसर साथ साथ जल्दी दे दें ना तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि टाइम कम है, इसलिए फिर मैं कहता हूँ चलो यार मैं ही कर देता हूँ। 5 + 3 कितना हो गया, 8 + 2 अंडर रूट, ये क्या है 5 3 = 15। अब जाहिर है ये किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा है इनमें से कोई, ये अपनी अपनी जगह प्राइम नंबर है, तो लिहाजा इनको मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ नीचे क्या आ गया 5 - 3 2। तो अब देखें इसको यहाँ कैंसिल नहीं करना आपने डायरेक्ट, जब बीच में प्लस हो तो फिर आपने क्या करना है, कॉमन लेना है, ऊपर कॉमन लें, कॉमन क्या आएगा बताएं, 2 कॉमन आएगा, तो 4 एंड अंडर रूट 15, 2 1 2 होता है ना, तो नीचे 2 आ गया तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका ओवरऑल आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 4 + अंडर रूट 15। ये आपका फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर है, ठीक है। yes. आप बताएं कौन सा करना है। सर पार्ट 2 पे आ जाते हैं। हाँ क्वेश्चन 2 तो जुबानी है, आप ही बता दें क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 का क्या आंसर होगा। साइन चेंज करना है बस, कॉन्जुगेट फाइंड करना है। हाँ क्वेश्चन 3 -√7 3 - √7 एक लिख देता हूँ, बाकी आप जुबानी बताएंगे, बल्कि मुझे अभी सारे ही आप जुबानी बताएंगे मुझे, सारे इनके पार्ट, ठीक है। सबसे पहले देखें yes, हाँ चलो बेटा इसे अब रिमूव ही करना पड़ा है, नहीं आप सुलेमान साहब ठीक एंजॉय करेंगे ना। अच्छा जी सर कौन गा रहा था, ये सुलेमान था ना बेटे, 9 ऑरेंज का सुलेमान। अच्छा क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट का क्या दिया हुआ है 3 + √7, तो आप यूं लिखेंगे 3 हाँ - जी, क्या पूछा उसने कॉन्जुगेट, तो आप लिखेंगे कॉन्जुगेट इज 3 - √7, यस सर। ठीक है, मतलब ताकि लिखने का तरीका पता हो। ये आपने पार्ट 1 कर लिया। 2 के बाद इसमें आप इसका बताएं जनाब, कौन सा बताएंगे,
7 पार्ट कर लेते हैं। 7 का बताएं जरा, ये इसने दिया हुआ है 7 माइनस अंडर रूट 6, तो कॉन्जुगेट क्या लिखेंगे? 7 कॉन्जुगेट plus इज 7 प्लस अंडर रूट 6। लास्ट पार्ट कौन करवाएगा? चलो करवाओ जरा, लास्ट पार्ट करवाएं। 2 का sir 9 9 प्लस अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 2, तो कॉन्जुगेट 9 minus under root 2 9 minus बताएं माइनस माइनस अंडर Under अंडर root रूट 2 एंड दैट्स ऑल। ठीक है, क्वेश्चन 2 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन 3 में देखें क्या क्या बताया है और क्या पूछ रहा है वो। क्वेश्चन 3, आपकी क्लास तो नहीं कहीं होने वाली? 11 कितने पे खत्म होना था? सर 12 o'clock खत्म हो गया 12 होगी। ठीक है, अभी टाइम है। तो 3 सर, का 10 हैं अभी। 3 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। क्या कह रहा है? इफ x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है जी? 2 If- माइनस अंडर रूट 3 2 माइनस अंडर रूट 3, तो कह रहा है फिर क्या फाइंड करें? फाइंड 1 over x 1 ओवर x। तो आप देखें, हम उसी तरह लिखेंगे, x दिया हुआ है तो हम लिखेंगे 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर, इसी के नीचे x की क्या वैल्यू है ये पुट कर देते हैं, 2 माइनस अंडर रूट 3। root 3 तो आप देखें नीचे फिर इरेशनल आ गई ना। हाँ मल्टीप्लाइड बिल्कुल। बाय अंडर रूट 3 over अंडर रूट 3। तो इसी से साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और ब्रैकेट्स डाल दें। ब्रैकेट्स डालना मस्त तो नहीं है, लेकिन ब्रैकेट डालने की आदत से ये होता है आप ऑटोमेटिक उसे सही करते चले जाते हैं। ठीक है, जहां ब्रैकेट नहीं होती वहां पर प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये क्या बन जाएगा? 2 प्लस अंडर रूट 3 बाय, ये क्या बन जाएगा? 2 का स्क्वायर 2 का square एंड minus माइनस under root 3 का अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दें। square तो ये क्या बन जाएगा? इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 बाय, ये क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 माइनस अंडर रूट 3 का 3 स्क्वायर क्या? 3 Sir, ओनली। 3 तो 4 माइनस 3 कितना आ जाता है आंसर? 1। तो ये आपका आ गया 2 प्लस अंडर रूट under root 3। 3 ठीक है जी, Yes. ये क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 हमने कर लिया, समझ आ गया। अच्छा, 3 का पार्ट 2 करना है, वो भी इसी तरह है। बताएं क्या लिखा हुआ है उसने? सर x is equals to 4 minus under root 17। हाँ, और फाइंड 1 बाय एक्स। उसी तरह हम सोल्यूशन कैसे शुरू करेंगे? 1 बाय एक्स लिख के तो इज इक्वल टू 1 बाय एक्स की जगह क्या लिखें? ये root 7 4 माइनस अंडर रूट 7। सॉल्व करने के लिए क्या करें? इसे ब्रैकेट में डाल लें तो बेहतर है। इज इनटू by 4 plus हाँ, root इसी से 17 4 प्लस अंडर रूट 17 से मल्टीप्लाई भी करें एंड 4 Divide. प्लस अंडर रूट 17 से डिवाइड भी करें। Divide. हाँ, तो देखें क्या आ जाता है? 4 प्लस 4 अंडर रूट 17, 4 का square हाँ इसी तरह, और नीचे 4 का स्क्वायर माइनस minus under root अंडर रूट square. 17 स्क्वायर। तो Square. हमारे पास क्या रह गया? इज इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट 17 बाय 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 16, और माइनस क्या आ गया? 17 हाँ, अंडर रूट 17 17 था तो स्क्वायर की वजह से वो अंडर रूट खत्म हो गया, तो आपके काट पास आ गया 17। तो आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 4 प्लस 4 अंडर रूट plus under root 17 बाय माइनस 1। ठीक है, ये -1 ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पे। ये देखें -1 जो है ऊपर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि प्लस है, यानी एक दफा ये -1 4 के नीचे आएगा और एक दफा ये -1 अंडर रूट 17 के नीचे आएगा। ये -1 डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिवीजन ओवर एडिशन। अगर लॉ को पढ़ें तो लॉ वाइज ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिवीजन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिवीजन किस पे? ओवर एडिशन, यानी ये डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग। लेकिन यहाँ आपको इतना टेक्निकल बताने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी बताया ना, इतना टेक्निकल बताने की जरूरत नहीं है आपको कि जनाब ये कौन सा लॉ यूज हो रहा है। हाँ, कैम्ब्रिज में होते हैं तो फिर वो पूछता है कि स्टेप भी साथ लिखें कि ये क्या आप कौन सा लॉ यहाँ पे यूज कर रहे हैं और आप इसका आंसर ये कैसे लिख दिया आपने, -4 माइनस अंडर रूट 17। हाउ क्या होगा?
कैम्ब्रिज में वो आपको साथ लिखना पड़ेगा। तो कैम्ब्रिज का अगर होता तो आप साथ लिखते कि जनाब हेयर वी आर यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या आप सिर्फ इतना कर देंगे, इसके सामने क्या लिख देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिवीजन ओवर एडिशन। इसका अलग से हम चैप्टर भी पढ़ते हैं, उसमें हर स्टेप जो आप करते हैं ना उसके साथ लिखना भी पड़ता है आपको साथ साथ, ठीक है। लेकिन आपको पता है हमारा मुल्क है, हमारी मर्जी भाई, हम अपने बच्चों को आसानी की तरफ लेके जाते हैं ताकि ये आसानी में रहें और कल मुश्किल काम ना करें, ठीक है। कोई गाड़ियां शाड़ियां ईजाद ना करें, हमारी मर्जी, हम आसान जो रखना चाहते हैं इनको। खैर, तो आपके लिए जब मौका मिला हुआ है तो आप क्या फालतू इतने तरद्दुद करना या प्रॉब्लम करनी, ठीक है। सबको क्लियर हो गया बेटे, ये क्लियर, ठीक है। तो ये लॉ शॉ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये ना हो आप इसमें फंस जाएं तो पता चले पूरी एक्सरसाइज खराब हो गई। अच्छा, अब देखें और क्या करना है जी, और इसमें है ये वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला, हाँ इसका सर, इसका थर्ड पार्ट, वाला। थर्ड करते हैं, √3 + 2। तो हमने फाइंड क्या करना है, x, हाँ x ये फाइंड करना है। आप क्या फाइंड करना है, x + 1/x। चलो जी, तो पहले तो ये तो फाइंड करना जरूरी है ना, पहले ये फाइंड करना जरूरी है। तो पहले 1/x फाइंड हाँ उसके करेंगे। बाद प्लस करेंगे उसे। हाँ जी, तो 1/x = क्या आ जाएगा, 1/√3 + 2, ठीक है। तो अब इसमें देखें = 1/√3 √3 + माइनस 2 इंटू √3 - 2 बाय √3 - 2। √3 -2 हाँ, तो क्या आंसर आ जाएगा, √3 - 2 बाय क्या आ जाएगा, 3 √3 स्क्वायर माइनस -2 2 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा √3 - 2 बाय 3 - 4। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये देख लो, नो सर √3 का स्क्वायर की वजह से सिर्फ 3 आ गया और 2 स्क्वायर के, और ये क्या बन गया, -1। तो ये क्या हो गया, √3 - 2 बाय -1। अब हम क्या करेंगे, ये -1 को क्या करना है, इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अगर मैं पूछूं इस लॉ का क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिवीजन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन पे ये लॉ अप्लाई हुआ, तो आपके पास आंसर आ गया जनाब, = ये क्या आ गया, √3 + 2, ये यानी 2 - √3। तो अब देखें, अब आपने क्या फाइंड करना है, सो क्या होगा, x + 1/x = x की जगह क्या लिखें, x की वैल्यू लिखें, √3 + 2 प्लस 1/x की जगह क्या लिखें, ये लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है इसने, -√3 + 2। ये तो इसे अगर ओपन कर लें तो √3 + 2 -√3 + 2। तो ये देखें ये कैंसिल हो गया, तो = क्या आंसर आ गया, 4 आंसर आ गया। ये बात क्लियर है, अंडरस्टैंड, आपको क्लियर है ना, ठीक है। इसी को हम यूं भी कर सकते हैं, ये देखें, इसको देखें, हम यूं भी कर सकते हैं, 1/, देखो √3 पहले लिखे है ना, तो हम अब अपनी आदत रखते हैं, हम अपनी आदत रखते हैं। हाँ M अली भट्ट, क्या है बेटे, सर अटेंडेंस हाँ लेके तो भेज दें, कोई नहीं, वो तो दरमियान में कहीं बच्चे ने भेज दी होगी। अच्छा, अब देखें, इसको हम क्या करते हैं, √3 को बाद में लिखा होता है तो हम इसे बाद में लिख के कर लेते हैं, ये ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, 2 - √3 बाय 2 - √3। मेरा मतलब है आंसर एंड पे वही आएगा, बीच में बेशक स्टेप चेंज हो जाए, = 2 - √3 बाय 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, 2 - √3 बाय 4 - 3 = 2 - √3। तो अब क्या करेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे, 2 + √3 प्लस 1/x का क्या आ गया, 2 - √3। तो ये कैंसिल हुआ, तो = 4। तो ये देखें
वही चीज है, सिर्फ बाज बच्चे ये कोशिश करते हैं कि अंडर रूट वाली टर्म जो है वो क्या करें, बाद में लिखा करें। अंडर रूट वाली टर्म जो होती है वो क्या करनी होती है, बाद में लिख के फिर सॉल्व करें, आंसर फिर भी वही आएगा। ठीक, क्लियर? तो ये इसकी भी बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, आप दोनों में से जो मर्जी करें, लेकिन असूल बनाने अच्छी बात होती है। तो असूल क्या बना लेंगे कि अंडर रूट वाली टर्म हमेशा बाद में लिख लिया करें, तो जरा और बहुत सी कंफ्यूजन्स पैदा नहीं होती। ठीक है बेटे, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो क्वेश्चन 3 हमने कंप्लीट कर लिया। अब कितना टाइम रहता है आपका, बस 1 आध मिनट है। ठीक है, यहाँ तक हम रखते हैं। आपने दूसरी क्लास अगर लेनी है तो अभी आप जा सकते हैं, लीव कर सकते हैं। ओके, और इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। देखिए आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, अभी जा सकते हैं बेटे। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आवाज़ पिंडी। पिंडी बेटे, जो मर्जी है, पिंडी है ना, रावलपिंडी में ही रह रहे हैं। अच्छा, ओके, विश यू गुड लक। सर इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेजेंगे? सॉरी क्या? सर इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेजेंगे? इसकी रिकॉर्डिंग चलो भेज दूंगा। ठीक है, वैसे ये होता है अपलोड करके फिर भेज देता हूँ, तो भेज दूंगा। ओके।